आत्मा तुम्हारा कोई अंश नहीं है। वो तुम हो, तुम्हारा मूल, तुम्हारी अंतिम सच्चाई। वो जन्म से पहले भी थी, मृत्यु के बाद भी रहेगी, क्योंकि वो समय से परे है, रूप से परे है। ओशो इस बोध को न तो धार्मिक कहते हैं न दार्शनिक। वे इसे आंतरिक विज्ञान कहते हैं, जिसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति स्वयं कर सकता है। ध्यान, प्रेम, मौन, करुणा ये आत्मा के दरवाजे हैं। जैसे ही व्यक्ति भीतर मौन होता है, आत्मा की सुगंध बाहर बहने लगती है, उसकी आंखों से झांकती है, उसकी उपस्थिति में झलकती है। तब जीवन बोझ नहीं लगता, संबंध बंधन नहीं बनते और मृत्यु भय नहीं देती। आत्मा को जान लेना दरअसल अपने आप को जान लेना है। एक ऐसा अनुभव जो शब्दों में नहीं समा सकता, पर जिसे एक बार छू लेने के बाद जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहता। ओशो कहते हैं, आत्मा कोई सिद्धांत नहीं, आत्मा एक धड़कता हुआ रहस्य है, और जो भी सजग होकर भीतर उतरता है, वो इसी क्षण उसे जान सकता है। इसलिए वे बार बार कहते हैं, खुद को जानो, क्योंकि वही जानना सबसे बड़ा जानना है। बाकी सब जानकारियां, चाहे वे कितनी भी विशाल क्यों ना हो, केवल बाहरी हैं। आत्मा का अनुभव ही तुम्हारा एकमात्र सत्य है। ओशो आत्मा को परिभाषित नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं, आत्मा को कोई परिभाषा दे ही नहीं सकता। कोई भी शब्द उसके लिए परिपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा शब्द की परिधि से परे है। फिर भी अनुभव के स्तर पर वे आत्मा को एक गूढ़, मौन, चेतन ऊर्जा के रूप में महसूस करते हैं, जिसे केवल साक्षी भाव, विटनेसिंग अवेयरनेस के माध्यम से जाना जा सकता है। ओशो के अनुसार आत्मा वो साक्षी है जो मन की उठती गिरती तरंगों को, शरीर के परिवर्तन को, भावनाओं के आगमन और अंत को देखता है, मगर इनमें फंसता नहीं। वे कहते हैं, एक क्षण आएगा जब तुमने विचारों के पीछे जाना छोड़ दिया, अपने इमोशंस को पकड़ना बंद कर दिया, तब तुम इस साक्ष्य को पहचान पाओगे। वो साक्षी ही आत्मा है। आत्मा कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई वस्तु नहीं। वो तो चेतना का शुद्ध स्रोत है। वो अनुभव करता है न कि अनुभव। आत्मा को अनुभूत किया जा सकता है केवल तभी जब व्यक्ति स्वयं से पूरी तरह निर्विचार हो जाए, पूरी तरह अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाए। आत्मा का अर्थ कोई छाया या स्मृति नहीं। वो अजन्मा है, अविनाशी है, निराकार है, और जब उसे छू लिया जाता है, तभी असली धर्म का जन्म होता है। तभी प्रेम और करुणा प्राकृतिक बनते हैं। आत्मा का अनुभव ध्यान और साक्षित्व के माध्यम से। ओशो स्पष्ट करते हैं, आत्मा को केवल ध्यान, मेडिटेशन द्वारा जाना जा सकता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, बल्कि एक स्थितियों से मुक्त होना है। एक ऐसा क्षण जब न शरीर की चेतना रहती है, न मन चलता है, न हृदय भीतर कुछ कहता है, और फिर जो बचता है वही आत्मा है। वे कहते हैं, When mind becomes no mind, you enter into the soul। ओशो के गायन में ध्यान न केवल मन को शांत करने का मार्ग है, बल्कि स्वयं को जानने का विज्ञान है। ध्यान से मन की परतें हटती हैं, भावनाओं की आंधियां थमती हैं, और तब भीतर वो मौन प्रकट होता है जो आत्मा का प्रथम संकेत है। ओशो की ध्यान विधियाओं, डायनामिक, कुंडलिनी, नाद ब्रह्म आदि, इन सभी का लक्ष्य केवल एक है, स्मृति से बाहर निकलकर एक क्षण में पूरी तरह से जागरूक हो जाना। जैसे ही व्यक्ति का संपूर्ण एकाग्र मन वर्तमान क्षण में टिकता है, वैसे ही वो आत्मा के द्वार को खटखटा देता है। तब आत्मा कोई रहस्य नहीं रह जाती जो किताबों में छिपा हो, वो प्रत्यक्ष अनुभव बन जाती है, बिना आवाज के, बिना आकार के, निर्विकार प्रकाश की तरह तरल और सरल। ओशो इसे बोध कहते हैं, नोइंग विदाउट द नोअर। आत्मा का जीवन में प्रभाव, आजादी, प्रेम, आनंद और शांति। जब आत्मा का अनुभव हो जाता है, तब जीवन वहीं रहता है, लेकिन उस जीने का ढंग बदल जाता है। ओशो कहते हैं कि आत्मा से जुड़ने वाला व्यक्ति फिर बाहरी चीजों में सुरक्षा या पहचान नहीं खोजता, क्योंकि वो जानता है कि उसका वास्तविक स्वरूप अविनाशी है, अनंत है। आत्मा को जो छूता है वो भय से मुक्त हो जाता है। वो जानता है कि मृत्यु केवल शरीर की है, वो स्वयं तो सदैव रहा है। यही आत्मज्ञान मनुष्य को आंतरिक आजादी देता है। वो बाहर की जंजीरों से नहीं डरता, वो अपने सत्य के साथ जीता है, अकेले में भी पूर्ण। आत्मा का अनुभव होने के बाद व्यक्ति से प्रेम स्वतः बहता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं केवल इस शरीर में नहीं, सब में व्याप्त है। ओशो कहते हैं,
जब तक आत्मा को अनुभव नहीं किया, तब तक जीवन अधूरा है। तब तक जो भी प्रेम, धर्म, सेवा, दया तुम करते हो, वो केवल दिखावा हो सकता है। लेकिन आत्मा से जुड़े बिना कोई सच्चा धार्मिक नहीं हो सकता। आत्मा से जुड़े बिना कोई नहीं जान सकता कि शांति क्या होती है, क्योंकि असली शांति भीतर से आती है, बाहर की व्यवस्था से नहीं। जब आत्मा जागती है, तब इंसान स्वतः ही महात्मा बन जाता है। उसे उपदेश देने की जरूरत नहीं रह जाती। उसका मौन, उसकी उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती है। आत्मा को जानने का अंतिम सार और ओशो की अमूल्य शिक्षा। ओशो की दृष्टि में आत्मा वो अदृश्य मूल है जिससे संपूर्ण अस्तित्व चलता है। आत्मा को पाना नहीं, पहचानना होता है, और ये पहचान केवल वर्तमान में जीवित रहकर हो सकती है। वे कहते हैं, तुम आत्मा को भविष्य में नहीं जान सकते। आत्मा कालातीत है, उसे इसी क्षण, अभी, अब में संभव किया जा सकता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि आत्मा कहीं बाहर नहीं, ये स्वयं तुम्हारे ही भीतर है। लेकिन तुमने कभी भीतर जाना ही नहीं, तुम बाहर बाहर दौड़ते रहे। ओशो ये भी बहुत प्रेम से बताते हैं कि आत्मा को पाने के लिए तीर्थ करने की, जंगल जाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सजग, जागृत और मौन बनना है। पूर्णता की स्मृति, आत्मा खोज नहीं, विस्मरण का अंत है। ओशो बार बार कहते हैं, तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है। ये बात सुनने में जितनी साधारण लगती है, उतनी ही क्रांतिकारी है। आधुनिक जीवन का हर हिस्सा, शिक्षा, धर्म, परिवार, समाज, तुमसे कहता है कि तुम अभी अधूरे हो, अपूर्ण हो, दोषपूर्ण हो, और तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है, ऊपर उठाना है, कुछ बनकर दिखाना है। लेकिन ओशो इस पूरे मनोवैज्ञानिक ढांचे को ही पलट देते हैं। वे कहते हैं, तुम पहले से पूर्ण हो, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं। आत्मा तुम्हारा वो स्वरूप है जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। तुम उसे बाहर नहीं खोज सकते, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर है। इतना भीतर कि तुमने उसे हजारों नकली चेहरों, भूमिकाओं और व्यक्तित्वों की परतों के नीचे छुपा रखा है। ये खोज आत्मा की नहीं होती, ये विस्मरण का अंत होती है। आत्मा की यात्रा कुछ जोड़ने की नहीं होती, ये एक एक कर सभी झूठे, उधार लिए हुए विचारों, आत्म छवियों और मैं की परतों को उतारने की होती है। जब सब कुछ उतर जाए, तब जो मौन बचता है, वही आत्मा है। आत्मा कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, वो तो वही मौन होना है जो हमेशा से वहां था, पर तुमने उसे कभी देखा नहीं। ओशो इसे स्मृति का पुनर्जागरण कहते हैं। तुम कुछ नया नहीं जान रहे, तुम बस वही याद कर रहे हो जिसे तुमने जन्मों से भुला रखा है। अहम का विसर्जन, जहां मैं नहीं, वहीं आत्मा है। ओशो की दृष्टि में आत्मा को जानने के लिए कोई यत्न करने की जरूरत नहीं, बल्कि हर यत्न ही बाधा बन जाता है, क्योंकि यत्न में अहम छुपा होता है। मैं आत्मा को पाना चाहता हूं, ये वाक्य ही सबसे बड़ी विडंबना है। मैं कुछ भी चाहता है, वही दीवार बन जाता है आत्मा और तुम्हारे बीच। आत्मा को पाने का मार्ग पाने से नहीं, खोने से जाता है। और खोना किसे है? उस झूठे, बनावटी सामाजिक मैं को जिसे तुमने वर्षों में संजोया है। ओशो कहते हैं, जब ये नकली मैं जल जाता है, तब जो बचता है वो आत्मा है। उस क्षण में कुछ नहीं बचता, न विचार, न पहचान, न भाषा, न परिभाषा, केवल मौन, केवल उपस्थिति, केवल होना। केवल शरीर, विचार और भावना से कहीं अधिक हैं। हम अब अपनी आंतरिक ऊर्जा, अपने असली स्वरूप से जुड़ने की प्रक्रिया में होते हैं। इस चरण में हम अपने वास्तविक स्व को महसूस करते हैं और ये समझने लगते हैं कि हम केवल अपने विचारों और भावनाओं से जुड़े नहीं हैं। हम एक गहरी शांति और निर्विकार अवस्था का अनुभव करते हैं, जहां हम अपने ईगो से बाहर निकलकर एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं। ये अहंकार की मृत्यु एक बहुत ही तात्कालिक और शुद्ध अनुभव हो सकती है, जो हमें हमारे असली आत्म से जोड़ देती है। हम समझने लगते हैं कि हमारे जीवन में असली पहचान हमारे विचारों, भावनाओं और समाज की उम्मीदों से परे है।